नो डाउट इंडिया गठबंधन। क्या कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये लोग ख्वाब देख रहे हैं और दिन में यही खुली आंखों से ये ख्वाब देख रहे हैं, सपना है। इस बार 400 के पार एकदम तय है। क्या कहेंगे, इनका कहना है 400 पार। चलिए, ये लोग भाजपा वाले लोगों का थोड़ा सा इस समय अपसेट लग रहे हैं। इनके जो अगुआ हैं माननीय मोदी जी, वो भी मंचों से ऐसा बोल रहे हैं जैसा लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं ये लोग। क्या और जो फ्रस्ट्रेशन दिख रही है मंचों से, वो फ्रस्ट्रेशन हार की ही फ्रस्ट्रेशन होती है। अभी मंच से कहना कि मतलब हिंदू मुसलमान क्या नाम है इसको, मंगलसूत्र फलाना ढिमाका, ये सब हार की फ्रस्ट्रेशन ही दिखाई देती है और कुछ है नहीं। बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं लोग और अब कुछ बचा नहीं है। इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के सरकार बताइए? देखिए, मुद्दे तो बहुत बड़े हैं। मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। पूरे देश के युवा एक साथ खड़े हैं और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को 5 साल घेरे हैं और अब चुनाव का वक्त है तो हम अपने मत के द्वारा ईवीएम में अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, कर रहे हैं। कह रहे हैं युवाओं के बारे में, युवा के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं के रोजगार के विषय में जो है तत्कालीन जो भाजपा सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा सोच रही है और उस पर काम भी कर रही है और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। स्किल डेवलपमेंट का बहुत सी योजनाएं सरकार की चल रही हैं और जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं श्री अश्वनी भैया जी, और ये फेसबुक वगैरह पे बहुत ही पोस्ट करते हैं, तो इनके कमेंट लिस्ट को जब आप खोल के देखेंगे तो अगर 2 साइकिल का चुनाव चिन्ह उस पर कोई देता है, उसके अलावा इनके पर कम से कम 20 जो है कमल का फूल खिलता रहता है। तो आप इससे भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके साथ के लोग भी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं और किसको चाहते हैं। सोशल मीडिया वाले बता रहे हैं, सोशल मीडिया एक मात्र जो है हमको लगता है कि सोशल मीडिया एक मनोरंजन का ही साधन है। धरती पे जो है वर्क होना चाहिए। धरती पे लग रहा है जितना बड़ा जन आक्रोश है इस समय भाजपा के खिलाफ, इतना बड़ा जन आक्रोश हमको लग रहा है कि हम लोगों के होश में तो सरकार के खिलाफ नहीं किसी के हुआ है। और यह जन आक्रोश बता रहा है कि सरकार ने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया है। सरकार जो है नाकाम रही है बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो जुमले 10 साल चले हैं वह जुमला जो है अब लोग सुन नहीं रहे हैं। अब स्थिति ये है कि पहले देखिए मोदी जी बोलते थे 2014 में, 2019 में, तो लोग दौड़े हुए उनको सुनने जाते थे। एक अलग सा चार्म था और छोटे छोटे बच्चे भी मोदी 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 करते थे। आज की स्थितियाँ सीधे बदल गई हैं। अब कोई नाम न लेने वाला है न सुनने वाला है। और हाँ, और ये लोग बोलते भी हैं मंच पे अगर, तो लोग हंस कर अब अपने को अलग कर ले रहे हैं। हंसी का पात्र हो गए हैं लोग। ये अब स्थितियाँ बनी हुई हैं। ऐसी स्थितियाँ 20 वर्ष पहले बनी होगी या न बनी होगी, हमको तो नहीं याद है। आप घोसी लोकसभा में बैठे हैं, क्या लगता है घोसी लोकसभा का क्या रिएक्शन होगा आपकी? क्योंकि एक तरफ जो है ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं जो दूसरी तरफ राजीव राय, और तीसरी तरफ जो है बसपा से हैं बालकृष्ण चौहान। कितना फैक्टर करेगा क्या? श्री ओम प्रकाश जी के जो लड़के हैं श्री अरविंद राजभर जी, वो दिन भर मेहनत करते हैं, पूरा जोतते हैं और जोत का अपना सही करते हैं। शाम होते होते उनके पिताजी सबको हेंगा देते हैं, जो ठेठ भाषा में बोला जाता है। यह जो है ओम प्रकाश अरविंद राजभर जी चुनाव नहीं जीतेंगे। यहाँ राजीव राय चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। 1 से 1.5 लाख का अंतर रहेगा। कह रहे हैं राजीव राय जी से तो हम लोग की लड़ाई ही नहीं है। अरविंद राजभर नंबर 1 पर हैं और नंबर 2 पे हमारी लड़ाई बसपा से है, बालकृष्ण चौहान से है। राजीव राय जी तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं, तो सपा की तो कोई बात ही नहीं। अभी जल्द ही इनका आप लोग देखे होंगे फूलपुर इलाहाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक संयुक्त सभा थी। वहाँ इनके कार्यकर्ताओं ने इतना उत्पात मचाया कि अखिलेश यादव और श्री राहुल गांधी को मंच छोड़कर बिना भाषण दिए हुए उनको मंच छोड़कर भागना पड़ा। और आप लोग पत्रकार बंधु हैं, वहाँ पर पत्रकारों के साथ भी उन लोगों के समाजवादी जो गुंडे हैं कार्यकर्ता, उन्होंने उपद्रव किया, मारपीट किया। तो आप सोच सकते हैं कि अभी सरकार के सिर्फ न बनने की स्थिति में यह हाल है। अगर सरकार बन जाएगी तो इस प्रदेश में गुंडागर्दी का क्या स्तर होगा। इलाहाबाद में भी तो अमित शाह की रैली में पत्रकारों को मारा गया सवाल करने से। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। देखिए, ये पिछले 15 वर्षों से गुंडा सब ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि रियल में 10 वर्षों में जितनी गुंडाई हुई है इस सरकार में आज तक नहीं हुई। बलात्कार सबसे बड़ी गुंडाई
किसान आंदोलन में इनके जो है नेता जो इस समय सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे ने किसानों पर थार गाड़ी चढ़ा दी थी। उस समय थार नई आई थी और 4-5 किसानों की मौत हो गई थी। भाजपा ने क्या किया उसमें? न उनको हटाया पद से, न उनका मंत्री पद गया, न और एक तो उनको टिकट भी दे दिया गया। दूसरी चीज़, हम आप कहेंगे कि जातिवाद पे बोल रहे हैं, लेकिन जातिवाद नहीं है। राजपूत समाज गुजरात में एक इनका सांसद रूपाला ने राजपूत के पूर्वजों को भला बुरा और गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया और तमाम विरोधों के बाद भी न उसको पद से हटाया गया, न उसका टिकट काटा गया। वो चुनाव लड़ा और अभी भी चुनाव लड़ रहा है। जाति फैक्टर कितना काम करेगा आपकी लोकसभा में? हमारे लोकसभा में जाति फैक्टर है। हमारे लोकसभा में जाति फैक्टर ही काम कर रहा है और जाति फैक्टर में राजू राय आगे चल रहे हैं। जाति फैक्टर की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे हिसाब से कोई भी जाति फैक्टर नहीं चल रहा है। ये एक दलित बनाम कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं। कुछ सपा में स्वर्ण मानसिकता के लोग हैं जो एक दलित वंचित को भाजपा द्वारा जो टिकट दिया गया उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और पचा नहीं पा रहे हैं। यही समस्या इनकी है। और राजपूत समाज की बात है तो आप मैनपुरी में सुने होंगे कि महाराणा प्रताप की एक मूर्ति का वहाँ पे बहुत ही सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका बहुत ही गलत तरीके से विरोध किया गया। उनकी मूर्ति तोड़ा गया और उसका विरोध किया गया और राजपूत समाज उस मैनपुरी का बदला लेगा। जो अपमान सपा के कार्यकर्ता और गुंडों द्वारा किया गया महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ, उसका पूरा बदला जो है राजपूत समाज इस बार पूरा समर्थन कर रहा है भाजपा को। और कोई भी बट लेकिन नहीं है। ये सपा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा फैलाया जा रहा है कि राजपूत समाज जो है वो भाजपा के साथ नहीं है। ये सब मिथ्या है और पूरी सच्चाई यही है कि भाजपा के साथ पूरा राजपूत समाज गया। जबकि वो मिथ्या आरोप, जबकि वो जो महाराणा प्रताप की जो मूर्ति पर हुआ वो छत्री थे और सब समाजवादी पार्टी के छत्री थे। उन्होंने मूर्ति की सर सफाई वगैरह करना चाहा, उसमें भाजपा के गुंडे खलल डाले और इसलिए वो विवाद हुआ और कुछ नहीं है। और रही बात ये एक देख लीजिए आप, कोई भी वीडियो होती है तो उसकी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है वो निकलती है, वही है आवाज़।